सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि इस साल यूनियन बजट में 2025-26 के लिए जो नया टैक्स रेजिम निर्मला सीतारमण जी ने प्रपोज किया है वो मिडिल क्लास या फिर नॉर्मली सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा एंड बेनिफिशियल है कि उन पे जो टैक्स का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो गया है पिछले सालों से। तो सब बहुत ही खुश है, बट इसमें क्या है कि लोगों को अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने के लिए कि एक्चुअली कैसा इसमें कैलकुलेशन है एंड क्या है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अपन इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे एंड यहाँ पे अपने एंड में यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। तो पहले अपन ये टेबल पे आते हैं कि यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे इनकम दी है। अब ये इनकम आफ्टर एसटीडी है, मीन्स जो आपकी टोटल इनकम है उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है उसके बाद की अपनी इनकम है। समझो कि 12,75,000 की इनकम है आपकी। तो इस साल में पहले 60,000 था, वो अब 75,000 कर दिया है। तो आपकी कोई भी इनकम हो उस पर ऑटोमेटिकली 75,000 कट हो जाता है, उस पर अपने को टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पे 12,75,000 की अगर आपकी इनकम हो उस पर एस टी डी 75,000 कट करके ये 12 लाख आता है। तो ये वैसी इनकम है। तो समझो यहाँ पे अपनी 8 लाख की इनकम है आफ्टर एस टी डी। तो उस पर पहले जो था 2024-25 के लिए जो टैक्स था उस पर अपने को लगता था टैक्स 30,000 का टोटल टैक्स। लेकिन इस साल जो है जो नया टैक्स रेजिम आया है उसके हिसाब से अपने को लग रहा है 20,000 ओनली। कैसे कि 4 लाख टू 8 लाख पे टैक्स लगेगा। तो कितना, 4 लाख पे 5%। तो वो कितना होता है, 4 लाख पे 10% इज 40,000, 5% इज 20,000। तो 20,000 अपना प्रपोज टैक्स अप टू 80 लाख 8 लाख पे हुआ। बेनिफिट कितना हुआ, प्रीवियस ईयर से आज इस ईयर में अपने को 10,000 का बेनिफिट हुआ है। ओके, एंड आफ्टर दैट ये टैक्स रिबेट आता है, रिबेट बेनिफिट। तो इस साल क्या हुआ, पहले 7 लाख की इनकम तक रिबेट था, बट इस साल 12 लाख की इनकम तक रिबेट कर दिया उन्होंने। मीन्स 60,000 तक का टैक्स का रिबेट हो सकता है। लेकिन उसके 1 रुपये भी ऊपर गया 60,000 के तो आपको इस पर टैक्स भरना पड़ेगा फुल। वैसा नहीं कि 60,000 के ऊपर जो इन टैक्स हो वो भरनी पड़ेगी, आपको फुल ही भरनी पड़ेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। समझो आपकी 10 लाख की इनकम हो तो पहले 50,000 भरनी पड़ती थी, लेकिन अब 40,000 भरनी है। एंड आफ्टर टैक्स बेनिफिट इसमें रिबेट कितना है, 40,000 का। मीन्स 60,000 का होता है, लेकिन अपनी जो टैक्स है वो 40,000, तो अपने को फुल 40,000 यहाँ पे रिबेट मिलेगा। अपने को पे करना पड़ेगा, मीन्स पे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, ज़ीरो। अपने को बेनिफिट कितना मिला, पहले 50,000 भरना पड़ता था लेकिन अब ज़ीरो, तो 50,000 यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिला है। चलो अब वैसे ही अपन यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ न्यू टैक्स रेजिम कैलकुलेट करते हैं। तो समझो कि किसी का पैकेज लगा है 12,75,000 का। ओके, सो 12,75,000 के बाद अपने को बेसिकली सभी इनकम पे 75,000 का अपने को टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अपन पहले यहाँ पे रख देंगे। सो आफ्टर टैक्स मीन्स एस टी डी के आफ्टर एस टी डी इनकम कितनी होती है, इक्वल्स टू दिस माइनस 75,000। तो 12 लाख की इनकम पे अपने को टैक्स लगेगा। समझ आ गया। 13 लाख की इनकम थी तो 75,000 माइनस हुआ, लास्ट में आया 12,25,000। अब ये 12,25,000 पे अपने को टैक्स लगेगा। वैसे ही 16 लाख के लिए एंड 20 लाख के लिए। ओके, तो अब ग्रॉस टैक्स कितना आता है तो वो अपन काउंट करेंगे टैक्स स्लैब के हिसाब से। ओके, तो 12 लाख में जैसे कि अपन ने काउंट किया कि भाई 4 to 8 लाख में 4 लाख आता है, उस पर 5% तो 20,000। आफ्टर दैट 8 लाख टू 12 लाख वो 4 लाख आता है, उस पर 10% तो वो 40,000। तो ये 20,000 प्लस 40,000 यहाँ पे आता है 60,000। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ कि अपने को 4 लाख टू 8 लाख की इनकम, देखो पहले तो अपनी 12 लाख की इनकम है समझो। तो यहाँ पे 3 टैक्स स्लैब अपने को लगेंगे। तो पहले तो 0 to 4 लाख पे अपने को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ओके, तो वो हो गया 0। फिर आता है अपने को 4 लाख टू 8 लाख, तो उसमें 5% का अपने को भरना पड़ता है। ओके, टैक्स। तो 4 लाख टू 8 लाख में कितना, 4 लाख आता है। तो 4 लाख पे अपने को 5% भरना पड़ेगा। तो इक्वल टू 4 लाख इंटू 0.05 मीन्स ये 5% हो गया। तो 4 लाख पे 5% इज 20,000। अब आता है 8 लाख टू 12 लाख, उसमें 4 लाख आता है। ओके, 8 से 12 लाख के इनकम में अपने को 10% भरना पड़ता है।
तो 8 to 12 लाख में मीन्स 4 लाख पे अपने को 10% टैक्स भरना पड़ता है। ये आ गया 40,000। तो टोटल 12 लाख तक का टैक्स कितना आया? तो दिस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 0, तो 60,000 का अपने को टोटल टैक्स भरना आ गया। ये 12 लाख की इनकम पे। ओके, तो ये आ गया। वैसे अब आता है 13,000 मीन्स 13 लाख के मीन्स 12 लाख 25,000। अपने को पता है 12 लाख का कितना आएगा? 60,000। तो अपन उसके ऊपर करेंगे 60,000 प्लस कितना है एक्स्ट्रा 25,000। तो 25,000 पे अपने को करना पड़ेगा कितना यहाँ पे? अब 12 लाख के ऊपर कितना है? अप टू 16 लाख के ऊपर अपने को 15%। तो 25,000 पे अपने को लगेगा 0.15, तो आता है 63,750। वैसे 15 लाख 25,000 पे अपने को करना पड़ेगा इक्वल्स टू 60,000 प्लस, अब 15 लाख आता है 15% पे, तो अपन लग करेंगे 12 लाख से 15.25 कितना आएगा? तो 3,25,000 इंटू 0.15, इतना अपने को टैक्स लगेगा उस पर। तो टोटल टैक्स लगेगा अपने को 1,08,750। अब आते हैं 19,25,000। अब 19,25,000 आता है 20% के टैक्स स्लैब में। तो अपन यहाँ पे करेंगे 60,000 तो 12 लाख तक का था इनकम टैक्स, वो प्लस ये पूरा 4 लाख जो है 15% जो है वो 4 लाख लगेगा, 12 लाख टू 16 लाख। तो 4 लाख पे अपने को लगेगा 0.15%। ओके, फिर प्लस करेंगे एंड उसके बाद की इनकम जो है 16 लाख टू 20 लाख में आएगा अपना 19.25। ओके, तो 19,25,000 माइनस 16 लाख कितना होता है? तो 3,25,000। इस पे अपने को लगेगा 20%, क्योंकि यहाँ पे देखो 16 टू 20 में आता है 20% का टैक्स। तो यहाँ पे अपने को लगेगा 20%, तो यहाँ पे अपन एंटर कर देंगे। तो ये इनकम पे अपने को लगा टोटल टैक्स ऑफ 1,85,000, ये अपन कैंसिल कर देते हैं। तो अब आता है टैक्स रिबेट, मीन्स अपन जो टैक्स भरने वाले हैं उस पर कितना रिबेट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस साल अपने को जो है वो 60,000 तक का अपने को रिबेट मिलेगा। मीन्स अपनी अगर समझो कि ग्रॉस टैक्स है 30,000, कि यहाँ पे देखो ग्रॉस टैक्स है अपनी 30,000 समझो यहाँ पे, लेकिन टैक्स रिबेट अपना कितना है 60,000 का। तो अपने टैक्स जो टैक्स वैल्यू है वो अपनी 60,000 के अब गई नहीं गई, तो अपने को फुल 30,000 हो या फिर 40,000 अपने को ज़ीरो भरना है, कुछ रुपया नहीं भरना है। 60,000 अपने टैक्स है यहाँ पे, लेकिन टैक्स रिबेट बेनिफिट कितनी है 60,000 की, तो अपने को कुछ नहीं भरना है, वो पूरा 60,000 माइनस हो जाएगा। तो इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो अपने को ज़ीरो टैक्स भरना है। ओके, उसके बाद आता है कि भाई ये इनकम पे जो 13 लाख की इनकम थी आफ्टर STD 75,000 कट किया, वो आती है 12,25,000। अब इस पे आता है टैक्स 63,750। ओके, तो 63,750 के बाद क्या आता है कि भाई ये जो है वो 60,000 के ऊपर है, तो इस पे ऐसा नहीं कि भाई 3,750 अपने को भरना पड़ेगा, नहीं, इसमें अपने को पूरा भरना पड़ेगा। तो इसमें अपने को कोई टैक्स रिबेट मीन्स रिबेट बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसमें अपने को ज़ीरो रिबेट मिलेगा, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर ये 1,08,750 इस पर भी कुछ नहीं मिलेगा, वैसे इस पर भी कुछ नहीं मिलेगा टैक्स बेनिफिट मीन्स रिबेट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ग्रॉस टैक्स तो अपने को पता है कि ये है। उसके बाद नेट टैक्स कैसे काउंट करेंगे, तो ग्रॉस टैक्स माइनस रिबेट बेनिफिट, कि अपने को जो टैक्स भरना आने वाला था उस पर अपने को गवर्नमेंट ने कितना और रिबेट बेनिफिट दिया है। तो 60,000 पे अपने को 60,000 फुल बेनिफिट दिया, तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो, कुछ नहीं। वैसे ही अपन यहाँ पे करेंगे कि भाई इनको तो कुछ बेनिफिट नहीं है, तो इनको जो है वो भरना पड़ेगा। ओके, तो अब अपन कैलकुलेट करेंगे, अपने को नेट टैक्स मिल गया कि अपने को इतना पे करना है। अब आ गया यहाँ पे इनकम आफ्टर टैक्स की, जो अपने टैक्स भरा उसके बाद अपन के पास कितना बचा पैसा, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अपने को जो टोटल इनकम मिली वो माइनस इतना अपन ने टैक्स पे किया वो, एंटर। तो अपने को फुल जो मिलने वाला है उतना ही मिला 12,75,000, यहाँ पे 12,75,000। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो STD मीन्स 75,000 पे कुछ भरना नहीं है टैक्स,
वो कट हुआ तो अपने हो गया इनकम 12 लाख की। 12 लाख पे आया 60,000 का टैक्स। अब 60,000 पे रिबेट मिला फुल 60,000 का, तो वो हो गया टैक्स ज़ीरो। तो ज़ीरो टैक्स ऑन 12,75,000, तो अपने को मिले 12,75,000। अब आते हैं 13 लाख पे। तो 13 लाख पे अपने को मिला एसटीडी 75,000, हो गया अपनी इनकम 12,25,000। अब इस पे अपने को टैक्स लगा 63,750। इस पर अपने को रिबेट बेनिफिट मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये टैक्स जो रिबेट बेनिफिट है वो 60,000 तक ही अपने को मिलता है, लेकिन ये 1 रुपया भी उसके ऊपर है, इसलिए फिर इसको अपने को फुल भरना पड़ेगा। तो नो रिबेट बेनिफिट अपना टोटल टैक्स हो गया 63,750। तो अपना एंड इनकम हो गया, वो हो गया 12,36,250। लाइकवाइज ये ओके। तो अब यहाँ पे देखो ये थोड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि हाँ भाई अपने को 20 लाख मिला, अपने 20 लाख की इनकम थी, अपने को मिला इन हैंड 18,15,000 समथिंग। 16 लाख थी, अपने को मिला 14,91,000। लेकिन यहाँ पे देखो अपनी अगर 12,75,000 की इनकम है, वो अपने 13 लाख की ज़्यादा 13 लाख से ज़्यादा काउंट होगी। कि अगर आपकी 13 लाख इनकम है तो आपकी आफ्टर टैक्स इनकम जो है वो 12 लाख से भी बहुत ही कम हो जाएगी, अराउंड 38,000 लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 है तो वो बेटर है कि आपको इन हैंड 13 लाख से ज़्यादा मिलेंगे। बस इसमें यही बेनिफिट है, बाकी कुछ नहीं है। एंड ये जो इस साल का है उसमें ऐसा क्यों किया है कि अपना जो टैक्स स्लैब कम कर दिया है कि इस साल का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट नहीं था कि अपन जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है या फिर नॉर्मल पीपल है, सिटीज़न है, उनसे टैक्स लेंगे, उनका वैसा इस साल नहीं था। उनका ऐसा था कि अपन टैक्स कम करेंगे तो लोगों के पास इनकम रहेगी, ज़्यादा इनकम रहेगी तो वो मीन्स एक्सपेंस करेंगे वैसा। तो इनका जो था वो थोड़ा सा अभी मेन मोटिवेट हुआ कंजम्पशन की साइड कि आपके पास इनकम होगी तो आप खर्च करोगे, तो खर्च करोगे तो पैसा रिवॉल्यूट होगा, मीन्स पैसा घूमेगा इन इकोनॉमी, एंड अपनी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, वैसे अपना जो रुपये है वो स्ट्रांग होगा। उनका वो था कि भाई थोड़ा कंजम्पशन साइड पर फोकस करें। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज़ थोड़ा सा थोड़े मिनट है तो बेयर करना मेरे साथ। तो इस साल का वैसा था। एंड ये समझो कि भाई ये 12,75,000 आपको मिल रहे हैं वो फुल नहीं मिलेंगे। ये जो 12,75,000 तो उसमें पीपीएफ होता है, आपका एचआरए होता है, फिर कोई भी अपने टैक्स जो इन्वेस्टमेंट टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट की हो वो सब इसमें कट हो जाएगा वैसा सब। तो आपको इन हैंड तो कम ही मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर कैलकुलेशन ऐसा दिया है कि जो भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं आफ्टर दैट कितना टैक्स लग रहा है एंड आपको इन हैंड इतना मिलेगा वैसा। बाकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो आपकी, इसलिए वो इसमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ही कि आपकी पीपीएफ होगी, तो उसमें इसमें ही कैलकुलेटेड है। सो सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक मीन्स सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर मीन्स bearing with me, and sorry for the background noise, and so sorry, bye.